शायद आपने पाकिस्तान आइडल देखा हो। क्या आप हिरा कैसर को जानते हैं? फैसलाबाद के छोटे से गांव की वो बेटी जिसके पास ना कोई बड़ा स्टूडियो था, ना कोई मशहूर उस्ताद, ना शोहरत का कोई सहारा। सिर्फ एक चीज थी, एक ऐसी आवाज जिसने सुनते ही दिल को छू लिया। वो आवाज जो टीवी की स्क्रीन से निकलकर लाखों घरों में गूंजी, जिसने जजेस को अपनी नशिस्तों से उठने पर मजबूर कर दिया, जिसने रातों रात एक आम सी लड़की को पाकिस्तान आइडल 2026 का ताज पहना दिया। हम बात कर रहे हैं हिरा कैसर की, उस अफसानी सफर की जहाँ एक मुतवस्सित घराने की बेटी ने अपने ख्वाबों, वालिदैन की दुआओं और अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरे मुल्क को अपना दीवाना बना दिया। कराची से फैसलाबाद तक हर सिनेमा घर में लोग उसका नाम ले रहे थे। आतिफ असलम ने स्टेज पर खड़े होकर उसे गले लगाया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आइडल और हिरा कैसर ट्रेंड बन गए। कुछ ने कहा ये मुस्तहिक फातेह है, कुछ ने बहस छेड़ दी, लेकिन एक बात सब ने मान ली कि हिरा कैसर की आवाज में एक जादू है। तो आखिर ये जादू क्या है? फैसलाबाद के गांव से सुपर फाइनल के स्टेज तक का सफर कैसा रहा और अब हिरा कैसर आगे क्या करने वाली हैं, जानिए इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, बस प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मुतासिरकुन कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल जियो के जरिए इंतजाम होने वाला मुल्क का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट शो पाकिस्तान आइडल अपने इख्तिताम को पहुंचा और उसका ताज फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली हिरा कैसर ने अपने सर सजा लिया। इतवार 23 अगस्त 2026 की शब मुनक्किद होने वाली इख्तितामी तकरीब में जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो ये लम्हा न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे शहर के लिए फख्र का बाइस बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरा कैसर का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। वो फैसलाबाद के छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हैं। हिरा कैसर की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं बल्कि हकीकी अफसाना है जो फैसलाबाद के छोटे से गांव की गलियों से शुरू होकर पाकिस्तान आइडल 2026 के बड़े स्टेज तक पहुंचा। हिरा कैसर एक गरीब घर की बेटी हैं। उनके घर में आसाइशें नहीं थी, बड़ी जायदाद नहीं थी, ना ही बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन ख्वाब बड़े थे। सबसे बड़ी रुकावट उन्हें अपने ही घर से मिली। उनके अपने सगे भाई ने उन्हें सख्ती से गाने से रोका। उसने कहा कि ये लड़कियों का काम नहीं, घर की इज्जत का मसला है। मगर हिरा कैसर के दिल में जो आग लगी थी वो बुझ ना सकी। वो हार मानने की बजाय छुप छुपा कर गुनगुनाने लगी। जब घर वाले सो जाते तो वो धीरे से रेडियो लगाकर या मोबाइल पर गाने सुनती, फिर उन्हें याद करके गाती। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने की वजह से उनके पास किसी उस्ताद के पास जाने का मौका ना था, ना कोई बाकायदा म्यूजिक की तालीम हासिल की। इसीलिए उनकी क्लास सिर्फ गाने थे। वो सुनती, याद करती और अपनी मेहनत से आवाज को तराशती। इस पूरे सफर में अगर कोई फरिश्ता बनकर आया तो वो थे हिरा कैसर के शोहर। हिरा कैसर के शोहर भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो देहाती इंसान है जो रोज की मजदूरी से घर का चूल्हा जलाते हैं। शख्सियत के एतबार से वो इंतहाई सादा, खामोश थे और जमीन से जुड़े इंसान हैं, लेकिन दिल के बहुत बड़े हैं। उन्होंने अपनी बीवी के शौक को कभी हकीर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने हिरा के ख्वाब को अपना ख्वाब बनाया। वो हर छोटी बड़ी सहूलत मुहैया करते रहे जो हिरा को गाने में मदद दे सकती थी। जब पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का ऐलान हुआ तो सबसे पहले वही थे जिन्होंने हिरा का हाथ पकड़कर कहा चलो आजमाते हैं। वो खुद हिरा को ऑडिशन के लिए साथ ले गए, फिर मुकाबले के हर मरहले में उनके शाना बशाना खड़े रहे। एक शौहर का ये साथ ही था जिसने हिरा को गिरने नहीं दिया। हिरा कैसर अपने खानदान की वो पहली लड़की है जिसने गाने की तरफ कदम बढ़ाया। उनकी फैमिली में तालीम का रुझान भी ज्यादा नहीं, इसीलिए घर में कोई भी उन्हें ये नहीं बता सकता था कि इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन हिरा ने साबित कर दिया कि ख्वाब देखने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं, उसके लिए जिगर और हौसला चाहिए। घर की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर थीं। उनका छोटा बेटा है जो अभी महज 3 साल का है। हिरा अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती हैं। वो कहती हैं शौहर और बेटे की मुस्कुराहट में ही उनकी दुनिया आबाद है। वो एक मुकम्मल फैमिली संभालने वाली खातून है। दिन में घर को वक्त देती हैं, बच्चे को संभालती हैं और रात को अपनी आवाज को पॉलिश करती हैं। उनके लिए घर और गाना दोनों ही इबादत है। फिर वो दिन आया जब हिरा कैसर ने पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन में अपनी आवाज सुनाई। जैसे ही उन्होंने पहला राग छेड़ा, हॉल में मौजूद हर शख्स ने महसूस कर लिया ये कोई आम लड़की नहीं। उनकी सादगी, सच्चाई और आवाज में मौजूद दर्द ने जजेस के दिल को छू लिया। नतीजा ये निकला कि वो टॉप 16 में सेलेक्ट हो गई और यहीं से हिरा कैसर की किस्मत ने पलटा खाया। टॉप 16 में सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर हफ्ते वो एक नए रूप में सामने आई, कभी क्लासिक, कभी गजल, कभी पॉप। हर परफॉर्मेंस के साथ उनके फैंस बढ़ते गए। पूरे मुल्क ने उन्हें वोट दिया और जजेस ने भी उन्हें सराहा और आखिरकार ग्रैंड फाइनल की रात को जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान आइडल 2026 की फातेह करार पाई। ट्रॉफी जीतकर उन्होंने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और साथ देने वाला अपना हो तो गरीब घर की लड़की भी पूरे मुल्क का दिल जीत सकती है। आज वो फैसलाबाद की बेटी नहीं रही, वो पूरे पाकिस्तान की बेटी बन चुकी। हिरा कैसर ने जब पाकिस्तान आइडल 2026 का ताज अपने सर पर सजाया तो ये सिर्फ एक मुकाबले की जीत नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का वो मोड़ था जिसने उनकी तकदीर बदल दी। उन्हें क्या खबर थी कि फैसलाबाद के छोटे से घर में कम उम्र में होने वाली शादी, जिंदगी की वो कठिनाइयां, दिहाड़ी पर चलने वाला घर और 3 साल के बेटे की जिम्मेदारियां निभाते हुए जो रातें वो छुप कर गुनगुना कर गुजारती थी, वो एक दिन उन्हें मुल्क की सबसे बड़ी स्क्रीन तक ले जाएंगे। 35 साल की उम्र में आकर जब उन्होंने वो ट्रॉफी उठाई तो लगा जैसे सालों की मेहनत, आंसू और सब्र एक साथ एक लम्हे में रंग ले आए। और जैसे ही ये खबर पूरे मुल्क में फैली, हिरा कैसर के दरवाजे पर किस्मत खुद चल कर आ गई। शो जीतने के फौरन बाद टीवी इंडस्ट्री से उनके लिए ऑफर्स का तांता बन गया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर और ड्रामा मेकर्स ने उनसे राब्ता किया। हिरा कैसर के लिए मुख्तलिफ ड्रामों के
OSTs आने लगे, वो आवाज जो कभी घर की चार दीवारी में दबकर रह जाती थी आज करोड़ों लोगों के ड्रामों का तारुफ बनने जा रही है। जो गानों को वो कभी रेडियो पर सुनकर याद करती, आज उन्हीं जैसे गाने उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड हो रहे हैं। हिरा कैसर की इस तारीखी कामयाबी को फैसलाबाद ने भी अपने अंदाज में मनाया। शो जीतने के फौरन बाद शहर में पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। यह तकरीब किसी जश्न से कम न थी। इसमें शहर की सियासी, समाजी और फनकार बरादरी के साथ लॉलीवुड के कई नामवर गायक भी शरीक हुए। सबने स्टेज पर आकर इस नई गायिका को खिराज तहसीन पेश किया। बुजुर्ग फनकाराओं ने कहा कि हिरा की आवाज में मट्टी की खुशबू है और नौजवानों ने कहा कि उसने साबित कर दिया टैलेंट किसी शहर का मोहताज नहीं। स्टेज पर तकरीरें हुई, फूलों के हार पहनाए गए। हिरा कैसर को फैसलाबाद की बेटी करार दिया गया। तकरीब की रौनक को चार चांद लगाने के लिए मुख्तलिफ कंपनी और स्पॉन्सर्स ने भी हिरा कैसर को सलाम पेश किया। उनकी कामयाबी को सराहते हुए कई स्पॉन्सर्स की जानिब से हिरा कैसर को लाखों रुपए के कैश प्राइज दिए गए। इसके साथ कीमती तोहफे पेश किए गए। जिन लोगों ने कल तक कहा था कि गाना लड़कियों का काम नहीं, आज वही लोग फख्र से कह रहे हैं कि ये हमारी हिरा है। आज हिरा कैसर के पास न सिर्फ कौमी टाइटल है बल्कि नई पहचान है। एक ऐसी पहचान जो फैसलाबाद के गरीब घराने से शुरू होकर अब ड्रामों के OSTs और बड़े स्टेज तक पहुंच चुकी। पूरे मुकाबले के दौरान उन्होंने जो मुस्तकिल मिजाजी और गायकी का मयार दिखाया उसने नाजरीन को मुतासिर किया और जजेस को भी। एजाज जीतने के फौरन बाद हिरा कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा उनकी ये कामयाबी वालिदैन की दुआओं और मेहनत का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने ख्वाब पूरे करने के लिए नए जज्बे और अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगी। पाकिस्तान आइडल का सुपर फाइनल एक बड़े इवेंट की सूरत में पेश किया गया। उस रात के लिए कराची और फैसलाबाद के बड़े सिनेमा घरों में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया ताकि लोग बड़ी स्क्रीन पर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर सकें। इस स्क्रीनिंग में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिससे जाहिर होता है कि शो ने आवाम में कितनी दिलचस्पी पैदा की। फाइनल राउंड तक पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स की तादाद 7 थी। हिरा कैसर के साथ इस आखिरी मरहले में तरब नफीस, नबील अब्बास, महम ताहिर, रोहान अब्बास, वकार हुसैन और आर्यान नवीद शामिल थे। उस रात को मजीद यादगार बनाने के लिए शो में एक बड़े नाम को मदऊ किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम और उस्ताद राहत फतेह अली खान ने खुसूसी परफॉर्मेंस दी। आतिफ असलम ने इस पूरे मुकाबले को खुशगवार इवेंट करार दिया और बराह रास्त स्टेज पर खड़े होकर हिरा कैसर को उनकी जीत पर मुबारकबाद दी। राहत फतेह अली खान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं और पाकिस्तान आइडल जैसे प्लेटफॉर्म का आना इस टैलेंट को सामने लाने के लिए जरूरी है। जैसे ही हिरा कैसर के नाम का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर इस मौजू ने टॉप ट्रेंड में जगह ले ली। मजमूई तौर पर रद्द-ए-अमल मुस्बत रहा। बड़ी तादाद में सारिफीन ने हिरा कैसर को दिल से मुबारकबाद दी, उनकी जीत को मुकम्मल तौर पर मुस्तहिक करार दिया। हन्नान नामी सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तान आइडल सीजन 2 की फातेह फैसलाबाद के छोटे से गाँव से ताल्लुक रखने वाली हिरा बिल्कुल उसकी मुस्तहिक थी। चौधरी फवाद हुसैन ने इस मौके पर काबिल फख्र लम्हा करार देते हुए हिरा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और साथ ही पूरी टीम पाकिस्तान आइडल को कामयाब इवेंट मुनक्किद करने पर खिराज तहसीन पेश किया। मौसीकी के शौकीन शोएब ने हिरा की एक मखसूस परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए कहा, हिरा कैसर की जिंदगी तमाशा बनी परफॉर्मेंस बेसाख्ता, पुरसोज और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई। बतौर मौसीकी के शौकीन में इस परफॉर्मेंस को बार बार सुनता हूँ और रोंगटे खड़े होते हैं। ताहम हर बड़ी जीत के साथ कुछ इख्तलाफ राय भी सामने आए। हिरा कैसर की जीत पर कुछ सारिफीन ने मायूसी और तनकीद का इजहार किया। एक्स पर रियान नामी सारिफ ने खुलकर लिखा, पाकिस्तान आइडल के नताइज से मायूस हूँ, तरब के साथ नाइंसाफी हुई। सबसे सख्त तनकीद शबाना शौकत की जानिब से आई। उन्होंने लिखा, अफसोस है जजेस पर जिन्हें तरब नफीस, रोहान अब्बास, नबील अब्बास, वकार हुसैन, सामिया गौहर जैसे वर्सटाइल सिंगर्स की मौजूदगी में नसीबुलाल 2 दिखाई दी। महम ताहिर और हिरा कैसर एक जैसा गाती थी, कोई वर्सटैलिटी नहीं थी। एक और पोस्ट में उन्होंने इस जीत को इंतहाई मुतनाज़ कामयाबी करार दिया और इंडियन आइडल की मिसाल दी। इसके जवाब में रेहान खान जैसे सारिफीन ने हिरा का दिफा किया और कहा कि वर्सटाइल होने के साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तरब की आखिरी 2 परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जब भी हिरा कैसर ने परफॉर्म किया उन्हें जजेस की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन मिली। हिरा कैसर सिर्फ एक गुलकारा की कामयाबी नहीं, हर लड़की की कामयाबी है जिसे कहा गया था कि तुम्हारे बस का ये काम नहीं। फैसलाबाद के छोटे से गाँव से निकलकर बगैर किसी स्टूडियो, उस्ताद और बड़ी रुकावट यानी घर वालों की मुखालफत सहकर हिरा कैसर ने साबित किया, अगर आवाज में सच्चाई हो, दिल में आग हो तो दुनिया की कोई दीवार आपको रोक नहीं सकती। कम उम्र की शादी, 3 साल के बेटे की जिम्मेदारियां, दिहाड़ीदार शोहर का साथ और रातों को छुपकर गुनगुनाना, ये सब एक कौमी एजाज की सूरत में सामने आया। 35 साल की उम्र में पाकिस्तान आइडल 2026 का ताज जीत कर उन्होंने न सिर्फ अपने ख्वाब पूरे किए बल्कि लाखों नौजवानों के लिए उम्मीद की नई शमा भी जलाई। शो जीतने के बाद उनके लिए ड्रामों के OSTs की ऑफर्स आना, फैसलाबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद, लॉलीवुड के बड़े गुलकारों को उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना और स्पॉन्सर्स की जानिब से लाखों के कैश प्राइज और तोहफे मिलना, ये सब इस बात का सबूत है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हिरा कैसर की आवाज में वो जादू है जो दिलों को छू लेता है। आज हिरा सिर्फ नाम नहीं, वो अलामत बन चुकी है। उस बात की अलामत कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, बस उसे प्लेटफॉर्म चाहिए और हिरा ने वो प्लेटफॉर्म खुद बनाया। अब जब वो ड्रामों की दुनिया में कदम रखने जा रही है तो उम्मीद है उनकी सादगी, यही दर्द और यही जादू आने वाले वक्त में हमें मसहूर करेगा।